2026 में सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से ना तो आपको कोई ऐसी गारंटी मिलती है जिससे आप यहाँ पर ये कह सको कि आपको इतने एलपीए तक की जॉब लग ही जाएगी, आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी, आप एक ऐसी कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे या किसी प्लेसमेंट में आप ऐसा अपीयर कर जाएंगे जिसकी मदद से आपको डिग्री कंप्लीटली हेल्प आउट कर पाए। आज के टाइम पे ये कहना भी गलत होगा कि डिग्री का कोई मीनिंग ही नहीं है, डिग्री बिल्कुल मीनिंगलेस हो गई है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपके पास एक राइट टाइप ऑफ डिग्री और एक राइट टाइप ऑफ स्किल होनी चाहिए जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने आगे आने वाले करियर को बिल्डअप करेंगे और साथ के साथ अपना आगे आने वाले करियर के लिए, अपने आगे वाली आने वाली पूरी जिंदगी के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि कंपल्सरी होनी चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी डोमेन में एग्जिस्ट करते हो, किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करते हो, जो कि काम आती ही है। जिसमें से फॉर एक एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आप चाहे किसी भी तरीके का काम करते हो, आप किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हो, विदाउट योर गुड कम्युनिकेशन आप यहाँ पर प्रॉपरली अपने आप को अच्छे से ना तो एक्सप्रेस कर पाओगे, ना तो अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा पाओगे। और अल्टीमेटली मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूँ तो जो भी कुछ आपने किया है, जो भी स्किल्स आपको आती है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एचआर पर्सन या कोई भी ऐसा इंसान जो जॉब ऑफर करना चाहता है, वो कैसे आप तक पहुंचेगा और कैसे आपको उस जॉब के लिए आगे कंसीडर करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टाइम के हिसाब से, एट 2026 जब एआई आ चुका है, अभी हमारे पास फ्यूचर में एआई आने के लिए कोई चीज़ें बची नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके लिए हमें अभी और इंतज़ार करना पड़े। हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी कंपल्सरी है, कुछ ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज़ और सर्टिफ़िकेट्स और बहुत सारी ऐसी स्किल्स, जिनकी मदद से आप अपना आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे सर्वाइव कर सकते हो और सर्वाइव करने के साथ-साथ अपना ब्रेकआउट ढूँढ सकते हो, जिसकी मदद से आप सभी को यहाँ पर ये जानने में या ये पता करने में हेल्प मिलेगी कि आपको अगर आने वाले टाइम पे 2030 में, 2032 में, 2035 में एक ऐसी जॉब चाहिए जिससे आप अपना जितनी भी बेसिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स है कम से कम एट लीस्ट अपनी स्टार्टिंग उतने पॉइंट से कर सको। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाने जा रहा हूँ कि आपकी सबसे पहली जॉब ही 20 एलपीए, 35 एलपीए, 40 एलपीए लग जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आपके पास एक राइट टाइप ऑफ टैलेंट है और आप उसे एक राइट टाइप ऑफ शोकेस तरीके से उसे आप सामने लाते हैं दुनिया के, तो आप बिल्कुल सर्वाइव करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप सर्वाइव करने से मतलब ये नहीं कि आपको मैं यहाँ पे कितने की भी फ्री में काम करने के लिए बोलूँ, 10-5 हज़ार रुपये में काम करने के लिए बोलूँ। अल्टीमेटली आप जैसे जैसे अपने फील्ड में एक्सपीरियंस पाते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी उस फील्ड में आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनते जाएंगे। मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि हम इस चैनल के थ्रू अब कुछ ऐसी स्किल सीखेंगे, कुछ ऐसी फ्यूचर डिमांड्स ऐसी कंप्लीट करेंगे जो कि हमें आगे आने वाले टाइम में हमारे करियर को एनहेंस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अलग अलग स्लाइड्स में। ये चैनल किस बारे में होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, सब कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने करियर को, फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ स्किल्स गेन करना चाहते हैं, आपको पास डायरेक्शन नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पे शुरुआत किस तरह से करें, आपके पास कोई गाइडिंग पर्सन नहीं है, आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूँ, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे मैं अपने उस काम को कंप्लीट कर पाऊँ। साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रॉपरली वो कंप्लीट रोड मैप आपको चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगी और वो इम्पैक्ट की मदद से आप यहाँ पर, मैं नहीं कहता कि जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप सिर्फ यही सीखें, लेकिन हाँ, ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनकी मदद से आप अपने आगे आने वाला करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कौन-कौन सी चीज़ें सीखना शुरू किया, मेरी जर्नी कैसे कंप्लीट हुई, मैंने आज से पहले क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं और आगे आने वाले टाइम में मैं आगे क्या-क्या चीज़ें कवर अप करने वाला हूँ, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? मेरी पर्सनल जर्नी क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए चीज़ें और क्या-क्या बातें हमें यहाँ जाननी ज़रूरी हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखनी ज़रूरी होगी। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपको आगे आने वाले टाइम पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है, आपको आज अभी से करना शुरू करना होगा। क्योंकि भले ही आप, मैं चलो अब मान लेता हूँ कि आप एक 12th गोइंग स्टूडेंट हैं, आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, आप एक सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर मैं एक्चुअल रियलिटी की बात करूँ, ऑल ओवर द ग्लोब जो चीज़ें हो रही हैं,
तो आप ऑलरेडी एक रेस में एंटर कर चुके हो। अब आपके पास बैक ऑफ करने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? एआई एआई के नाम से जो यहाँ पर इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि अलर्ट क्रिएट हो रखा है, इतने ज़्यादा न्यूज़ क्रिएट हो रखी है, उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द टुडेज़ वर्ल्ड, ओके? तो चाहे आप यहाँ एआई की किसी भी फॉर्म में बात करें, एआई आपके पास आज की टाइम पर कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके अंदर देखने के लिए ना मिलता हो, ठीक है? और आप ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे बात करते हुए कि मैकेनिकल पावर वाले लोगों को कोई एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, बात ये है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, आपके पास हर चीज़ के बेटर अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। अच्छा, आपको कैसे कवर अप चीज़ें करनी है, वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ और प्राइमरी चीज़ कि आपको 2026 में इस टाइम पर जब आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, तो स्टिल नहीं रहना है। स्टिल नहीं रहना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ये वीडियो स्किप करिए, अब आपको कुछ और रिकमेंडेशंस आ गई, आपने कुछ मूवी देख ली, कोई नोटिफ़िकेशन आ गया और आप यहाँ से चले गए और आपने काम खत्म कर दिया। आपका काम आज से, अभी से इस वीडियो को देखते-देखते ही इसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाना शुरू चाहिए। कैसे शुरू हो जाना चाहिए वो हम यहाँ पर आगे कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आप चाहे सपोज मैं आपसे बोल भी दूं कि आप चाहे आईआईटी में ही क्यों ना स्टडी करते हो, आप चाहे किसी आईआईएम में ही क्यों ना स्टडी करते हो, आप अगर आज के टाइम पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को, तो सीधा-सीधा आपके ऊपर सवाल आता है कि सिर्फ आईआईटी में आप एक अकेले स्टूडेंट नहीं हैं, आईआईएम में आप एक अकेले स्टूडेंट नहीं हैं। और अगर मैं बात करता हूँ टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेजेस की, तो दे आर ऑलरेडी बीइंग कॉम्पिटिटिव वेरी मच। और हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि देखिए हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जो बुकिश नॉलेज हमारे पास है, थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल मैनर में उसे अप्लाई करना नहीं सीखते हैं, ठीक है? तो देखिए एक बेसिक सी लर्निंग जर्नी है कि आपको पहले लर्न तो करना है, अंडरस्टैंड तो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली वेस्ट है। वो करने के साथ-साथ आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ों को बिल्ड कर पाएँ, आप यहाँ पे उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है? और ये होगा कैसे? बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कि आपका प्राइमरी फोकस जो है, वो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लर्निंग पे नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लर्निंग क्या कहती है कि देखिए आपने कोई सिलेबस पढ़ लिया, आपने कोई बुक पढ़ ली, आपने कोई मतलब किसी से कज़न से, दोस्त से, भाई से, किसी बहन से, किसी से भी पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि आप ये काम कंप्लीट कर लो। आपने उसके 2-4 कुछ 5 पॉइंट पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए और आप स्टार्टिंग भी करो। लेकिन स्टार्ट करते ही टाइम पे ही फिर आप बोल दो कि दिस इज़ नॉट फॉर मी और उसके बाद आप उसे स्किप कर दो। आई एग्री ऑन यू कि हर फील्ड हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि दिस इज नॉट फॉर मी, तो व्हाट इज इट दैट इज बिल्ड फॉर यू, आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। आप यहाँ पर सिर्फ बुकिश नॉलेज में ये मत देखिए कि वो कैसे अप्लाई हो रहा है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास आज के टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप स्टार्ट करने से पहले ही पूरी जर्नी को गो थ्रू कर सकते हैं। कि मैं अगर सपोज कोई भी एक करियर पाथ चूज कर लूँ, सपोज अगर मैं एक एडवोकेट बनना चाहता हूँ, एडवोकेट बनने का प्रोसेस क्या है, उसे कैसे कंप्लीट किया जाता है, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे प्रैक्टिकली काम किया जाता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमें यहाँ पर जो जितने भी ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, वो आपको सारी चीज़ें ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं कि आप ये कोर्स कर लो तो इतनी की सैलरी लग जाएगी, ये कोर्स कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लो तो वैसे हो जाएगा। कभी आप में से कोई भी एक लोग इस तरीके की अप्रोच नहीं रखते होंगे कि अगर मैं ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोफेशन चूज़ करता हूँ, तो क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे? क्या वो चैलेंजेस फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ? क्या मेरा माइंडसेट, मेरी ब्रिंगिंग, मेरा कल्चरल अपब्रिंगिंग जो मैंने आज तक अप्लाई करी है, वो बिल्कुल उसी तरीके की है जो मैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी हो सकूँ? आप वैलिडेशन किससे लोगे? आप वैलिडेशन लेते हो क्या कि मेरे पास यहाँ पर एक देखो सर्टिफिकेट तैयार हो गया, मैंने ये 4 महीने का कोर्स कर लिया, मैंने ये 10 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो कोर्स करके मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। आज के टाइम पे वो सर्टिफिकेट्स की टू बी वेरी ऑनेस्ट उतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ, जिनके पास पर्टिकुलरली कोई अपना ऐसा मतलब बहुत ही हाई लेवल ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि उनकी डिग्री और क्वालिफिकेशन है किसी और दूसरे फील्ड में, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं किसी अदर दूसरे फील्ड में। और वो दूसरी फील्ड कौन सी है? जिसकी स्किल्स उन्होंने एक्वायर करी है, जिसके पोर्टफोलियोज उन्होंने तैयार करे हैं, जो प्रैक्टिकल टास्क उन्होंने मैक्सिमम तरीके से किया है।
और ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर काम करना शुरू किया तो उन्हें अपनी पहली स्किल मिली, उन्होंने पहला प्रोजेक्ट बनाया, पहला काम किया और उसके बाद वो कंटिन्यूस उसे करते गए और उन्हें लाइफ टाइम यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ग्रोथ सक्सेस मिल गई। कम से कम भी नहीं तो 100 टाइम्स फेल होने के बाद जब वो 101 टाइम पर पास होते हैं, जब उन्हें 101 टाइम पर सक्सेस मिलती है, तब जाके उनकी करियर की जर्नी का पहला स्टेप स्टार्ट होता है। उसी तरीके से आप सभी को भी यहाँ पर पहले ऐसा मान के ही चलो कि मुझे बहुत सारी अलग-अलग चीजें ऐसी ट्राई करनी है जिसको कि मैं ट्राई ही कर रहा हूँ फेल होने के लिए। मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी, आपको पहले उसे ट्राई जरूर करना है। साथ के साथ आपके पास यहाँ पे एक फैक्टर होता है अडेप्टेबिलिटी का। अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने आज से पहले जो चीजें पढ़ी हैं, जो करा है, आज से पहले जो भी फील्ड में वो रहे हैं, वो उस चीज से बाहर ही नहीं आना चाहते। उन्होंने अगर मान लो आज से पहले विदाउट मैथ्स कोई भी चीज पढ़ी है, तो मैं नहीं चाहता मेरे आगे आने वाले टाइम पे, फ्यूचर पे, करियर पे किसी भी तरीके का मैथमेटिकल पार्ट इंक्लूड हो। या मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि मेरी जो 12th भी मैंने विदाउट मैथ्स करी थी, मेरी ग्रेजुएशन में भी मेरे पास मैथ्स नहीं आई, लेकिन मेरे को कोई ऐसी जॉब सजेस्ट कर दो जहां मुझे मैथ्स का बहुत ज्यादा काम ना हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा न्यू चेंजेस से। ठीक है, नेचर का लॉ है, जो चीजें चेंज होती है वही हमेशा लिविंग कंसिडर करी जाती है, जो चीजें चेंज नहीं हो सकती वो कभी लिविंग कंसिडर करी ही नहीं जा सकती। और देखिए, पहले के टाइम की कहावत है या पहले के टाइम की फैक्ट भी आप कह सकते हो कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता है। तो ये आपका सर्वाइवल टेस्ट ही है, और ये सर्वाइवल टेस्ट का ही आपके पास एक मेजर फैक्टर है अडेप्टेबिलिटी। आपको अडेप्टेबिलिटी लानी ही पड़ेगी। आपको एक कंटिन्यूअस मैनर में अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डोमेन में पुश करना ही करना पड़ेगा, ताकि आप ये पता कर पाओ कि वो कौन सा एक्चुअल में वो डायमेंशन था जहां पर आप भी अपने एफर्ट उतने लगा पा रहे थे और उस एफर्ट के बदले में रिजल्ट भी आपको उतनी सी तरीके से मिल पा रहा था। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि मैंने यहाँ पर आपसे बहुत चीजें बोली, बहुत मैंने यहाँ पर आपको बोला कि एआई आ गया है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एक टाइम के बाद सिर्फ आपके चारों तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे, इंसानों का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। बेसिकली एआई हर किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारे पास अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बहुत ही मेजोरिटी की यूज केस लेवल पे देखता भी हूँ, तो एआई कोई एक इंसान नहीं है, उसके पास हमारे जैसे सोचने की, समझने की, थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। वो यहाँ पर बहुत अच्छी मैथ्स जानता है, वो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी जानता है, इतनी अच्छी जो कि हम रियल लाइफ में नहीं अप्लाई कर पाते हैं। हम कभी कभी गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, हम यही हमें ह्यूमन बनाता है, लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं है। और सीधी सी बात है, एआई को आप अगर यूज करना सीख लोगे तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आप उन लोगों को रिप्लेस करोगे जिन्हें एआई यूज करना नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ऐसा सुना होगा कि आप जब भी एज अ फ्रेशर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 35 ईयर ऑफ एज, 40 ईयर्स ऑफ एज, 45 ईयर्स ऑफ एज पे ऑलरेडी वर्किंग है, और साथ के साथ वो काफी लंबे टाइम से उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। फिर आप एकदम से न्यूज़ देखते हो कि किसी भी एक XYZ कंपनी ने बहुत सारे लोगों के ले ऑफ्स कर दिए। तो वो ले ऑफ कोई रैंडम ले ऑफ नहीं होते, वो उनके ले ऑफ है जो अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहते, जो अपने आप को टाइम के साथ एआई से अहेड नहीं रखना चाहते। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि एआई ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि वो अपने आप ऐसे डेवलप और बिल्ड हो गया है जिसकी थिंकिंग और कैपेबिलिटी या फिर जिसकी वर्किंग कैपेबिलिटी ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन चली गई है। एआई को डेवलप करने वाले भी ह्यूमंस ही हैं। हाँ, ये बात सच है कि आज के टाइम पे अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक छोटे मोटे तरीके का टास्क अलॉट कर दूं, तो obviously comparatively AI will perform much better in terms of calculation, in terms of logical thinking, etc etc। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके बीच में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको जो भी काम आप प्रोवाइड करते हो वो सारे के सारे काम विद हेल्प ऑफ अ बेटर एक्यूरेट रिजल्ट कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट ऑल अबाउट, और आप गुड टू गो। ये बिल्कुल सेम वही सिनेरियो एंड सिचुएशन है जिस टाइम पर यहाँ पर मैकेनिकल वर्क को रिप्लेस करने के लिए कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, कमर्शलाइज हुए थे। उस टाइम भी लोगों ने ऐसा बोला था कि अब तो कंप्यूटर्स आ गए हैं, अब तो ऑफिस में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम कैलकुलेशन, ऑफिस फाइल्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर स्टोर हो जाती है। बट अल्टीमेटली हम सभी ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि जो लोगों को पहले यहाँ पर पेन पेपर पे वर्क करना आता था, उन लोगों को रिप्लेस कर दिया गया उन पर्सन के थ्रू जो बहुत अच्छे थे कंप्यूटर लिटरेसी में। सेम आज के टाइम पे भी वही थोड़ा टाइम है कि आपके पास यहाँ पर ऐसे लोग जिन्हें एआई यूज करना नहीं आता, एआई से रिलेटेड नॉलेज नहीं एग्जिस्ट वो करते या यूज करते या रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते, उन लोगों को ऑब्वियसली नो डाउट रिप्लेस करा ही करा जाएगा।
एंड अगर मैं बात करता हूँ कि आज के टाइम पे 2026 में वो कौन से कोर पिलर्स हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आपको यहाँ पर एआई इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, एक मशीन लर्निंग ऑटोमेशन इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, एक रोबोटिक इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल हैं जो आप हर किसी फील्ड में अप्लाई होते हुए देखते हो, जैसे कि एआई लिटरेसी। एआई लिटरेसी का क्या मतलब है? आपकी फील्ड में चाहे कुछ भी काम करते हो, आप चाहे कोई डिजाइन तैयार करते हो, आप चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हो, आप चाहे कोई सेल्स का काम करते हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो, कोई एचआर डिपार्टमेंट में हो, आपकी फील्ड में आज के टाइम पर एआई कैसे लोगों को रिप्लेस कर रहा है, वो कौन से ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट फीचर्स प्रोवाइड करवा पा रहा है जो कि ह्यूमन से बेटर है, वो कौन सा काम कम टाइम में कंप्लीट कर पाता है। तो वो पूरी प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी है कि आपके पास यहाँ पर बेसिक चैंटिंग से या मास्टरिंग प्रॉम्प्ट सिस्टम से या कस्टम ऑटोमेटिक एजेंट से आप यहाँ पर बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो कि वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अरे सब कुछ छोड़ो, आप नॉर्मली अगर गूगल पे जाते हो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो दैट हाउ एआई इज यूज्ड इन एचआर डिपार्टमेंट, आपको 50 एग्जांपल मिल जाएंगे उसके अंदर। तो आप उसको वन बाय वन ट्राई करके देखो, गलत करो सही करो कैसे भी करो, बट लिटरेसी कैसे आती है? लिटरेसी आती है प्रैक्टिस करने से, चाहे आप प्रैक्टिस किसी भी मेथड से करो। फिर आते हैं हमारे पास कुछ डेटा स्किल्स। डेटा स्किल्स बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर यूटिलाइज करो कुछ ऐसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को, जैसे कि अगर आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो चाहे ना करते हो, ये सारी वो डेटा स्किल्स हैं जो कि आज के टाइम पर आपको आनी ही आनी चाहिए। जैसे कि एक्सेल आना चाहिए आपको, यहाँ पर थोड़ा बहुत पावर बीआई आना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए आपको, थोड़ी बहुत माई सीक्वल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसकी मदद से यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी रेलिवेंट फील्ड में। और सिर्फ इसलिए नहीं कि एक्सेल ही यूज करना है आपको, एक्सेल जिस फंडामेंटल पे काम करता है वो समझना और अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेसिस पे काम करता हूँ तो वो कैसे काम करते हैं, उन मल्टीपल डेटाबेसिस के बीच में क्या रिलेशन है, एआई उसको कैसे बेटर फॉर्म में कंप्लीट करता है, ये सब कुछ डेटा स्किल्स जो कि आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। साथ के साथ हमारे लिए आज के टाइम पे ज़रूरी है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में रेलिवेंटली वर्किंग हो, आप यहाँ पर अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बनाना शुरुआत कीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने, जैसे आज के टाइम में मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट हूँ, मैं किस लिए प्रेज़ेंट हूँ, ये भी एक पार्ट ऑफ ब्रांडिंग ही है। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? आप यहाँ पर ये स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए आए हैं। आपने मुझे देखा कि मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, मुझे देखकर आप यहाँ पर उस कंटेंट को सुनकर, उस इन्फॉर्मेशन को सुनकर रुके हैं, और वो रुकने के बाद अब आप यहाँ पर वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अब चाहे तो इस चैनल की बात करो, चाहे आप मेरी बात करो, वन बाय वन हम यहाँ पर सीरीज बाय सीरीज क्या चीजें देंगे, हम यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू स्किल्स से रिलेटेड सारी वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोर्स बना के बेचा जा रहा है, आपको कोई यहाँ पर चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके यहाँ पे कोई वीडियोस दी जा रही हैं। जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन, अपकमिंग स्किल्स, अपकमिंग आने वाली 5 साल 10 साल बाद की डिमांडिंग चीजें होंगी, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो आप भी जिस भी फील्ड में वर्क करोगे या आज भी करते हो, तो आपको यहाँ पर अपनी खुद की ब्रांडिंग बनानी चाहिए। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म जिस पे आप अपना वर्क प्रोवाइड करो, अपने कुछ प्रोफेशनल थॉट्स को शेयर करो, अपना कुछ न्यू अचीवमेंट्स को शेयर करो, आपने कौन सी नई स्किल सीखी वो आप बताओ, आप नए लोगों से सीखो, उस फील्ड में कौन सबसे एक्सपर्ट पर्सन है, उसने क्या अचीवमेंट करी है, उसने कैसे लर्न किया है, वो सारी चीजें आप भी जानो और साथ के साथ उस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करो। ये काम आपका ब्रांडिंग से तैयार होगा। जहां पर देखो, जो हमने अभी एआई ऑटोमेशन की बात करी, देखिए हमारे पास बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान मेथड में दो चीजें अवेलेबल है आज के टाइम पे, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंटिक वर्क फ्लो है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? देखिए आपने सभी ने आज के टाइम पे चैट जीपीटी यूज किया है, क्लॉड यूज किया है, बहुत सारे ऐसे एलएलएम मॉडल्स हैं जो हर किसी ने यूज करे हैं। अब देखिए, ये एलएलएम मॉडल्स, ये एआई मॉडल्स, ये जितने भी जनरेटिव एआई टूल्स हैं, ये आपको रिजल्ट इसलिए नहीं लाकर देते कि ये आपको जानते हैं या आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो इन्हें पता है। आप इनको जितना अच्छे से वेल इलेबोरेटेड डिटेल के साथ क्वेश्चंस पूछते हो, उतना वेल डिटेल्ड ओरिएंटेड आपको रिजल्ट ऑब्टेन होता है। अब क्वेश्चंस करना भी नॉर्मली हर किसी के आप कह सकते हो नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्वेश्चंस किस तरीके से करना है, कैसे उसको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें होनी चाहिए,
वो सब कुछ बता पाना भी यहाँ पर आज के टाइम पे अपने आप में एक क्रिएटिविटी ही है। जिस तरीके से न्यू चीज़ों को क्रिएट करना क्रिएटिविटी कहलाया जाता है, किसी सेम इंफॉर्मेशन को, सेम बात को, सेम मेथड्स को अलग-अलग तरीके से पूछना, आस्क आउट करना भी एक तरीके की क्रिएटिविटी होती है। तो आपको भी यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट्स जितने अच्छे आप प्रोवाइड कर सकते हो, उतना अच्छा, बेटर, एक्यूरेट रिजल्ट आपको इन रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड इज एजेंटिक वर्कफ्लो। एजेंटिक वर्कफ्लो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, तो बेसिकली नॉर्मली व्हाट्सएप बिजनेस आज के टाइम पे हम सभी ने देखा ही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम है, एमसीपी सर्वर, लैंगचेन, क्रू एआई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली वर्क फ्लो से हम यहाँ क्या समझते हैं, मैं आपको वो एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। बिजनेस व्हाट्सएप का बेसिक जो पर्पस था वो ये कि आप देखो बिजनेस की टर्म्स में यहाँ पर बहुत सारी चीजें, काम ऐसे हैं जो आप ऑटोमेटेडली करना चाहते हो, लेकिन ड्यू टू सम एक्स वाई जेड रीजन आपको उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो आप किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपका कोई भी कंज्यूमर आपसे अगर रीच आउट करने की कोशिश करता है, तो आपका सबसे बेसिक टास्क क्या होगा, एक ग्रीटिंग प्रोवाइड करना। व्हाट्सएप बिजनेस क्या करता है, किसी भी अननोन कॉन्टैक्ट का फर्स्ट मैसेज आते ही आपको सबसे पहले अवे मैसेजेस या फिर ग्रीटिंग मैसेजेस प्रोवाइड करवा पाता है। कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपको रेगुलर इंटरवल पे लोगों को शेयर करते रहने पड़ते हैं, वो मैसेजेस आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकते हो। जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हो, उसके बाद यहाँ पर आप एक वो मैसेज को जिस नाम से सेव करोगे, पूरा फॉर्मेट ऑफ मैसेज एज इट इज आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अलग अलग प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे आप मैसेज करके देखिए, प्रॉपर आपको मेन्यू मिल जाती है कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, इस प्रोडक्ट को खरीदना है या इसमें आपको कोई सर्विस हेल्प चाहिए। आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्राइब करो, जो आपने एक पूरा वर्क फ्लो प्रोसेस पहले बता दिया, बाद में फिर कोई एजेंट आके आपको वहां पर हेल्प करता है। तो ये जो टास्क है कि ये टास्क हर किसी कंज्यूमर के साथ होना ही होना था, मैंने इसको बस क्या करा, ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट यानी कि कुछ ऐसे प्री डिफाइंड स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हर किसी के साथ फॉलो किए जाने हैं, वो मेरा एआई करके ला कर दे रहा है। कैसे, व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू करके ला कर दे रहा है। बात करते हैं डेटा सिस्टम्स की, तो देखिए जैसे मैंने आपसे बात करी कि आज के टाइम पर चाहे आप किसी भी रेलिवेंट फील्ड में काम करते हो, आपका किसी भी तरीके का काम हो, मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक और ऐसा पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ सकती। और ये रिसर्च करना या एनालिसिस करना, ये बेसिकली किसका काम है, ये डेटाबेस टूल्स का काम है। कौन से डेटाबेस टूल्स हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल है, पावर बीआई है, टेब्ल्यू है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, एसक्यूएल है। ये वो सारे टूल्स हैं जो कंप्लीटली बनाए ही गए हैं डेटा के अराउंड रिवॉल्व करते हुए। हाँ, एमएस एक्सेल की बात करूँ या पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूँ, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप इस अलग अलग टूल से कर सकते हो, लेकिन इनमें ऐसे भी स्पेशलाइज्ड फीचर हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेटा के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं और डेटा के अराउंड उसका मीनिंग भी डिकोड करवाते हैं। तो आपको भी ये सीखना मस्ट हो जाता है, आप चाहे किसी भी फील्ड में वर्क करते हो। ठीक है। अब देखिए, ह्यूमन एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन एलिमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, जैसे मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एआई आपको क्या है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मान लो कि अगर मान लो मेरे को कोई वेबसाइट बनानी है, एआई को वेबसाइट बनानी आती है, लेकिन अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड नहीं है, कोई पर्सन किसी बैड फेज से जाता है, तो वो जो काम है, एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्ड होता है, वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकता एआई। जो कोई भी एक्चुअल रियल पर्सन ह्यूमन ही करेगा। और आज के टाइम पर भी वो ह्यूमन टच कंप्लीट करने के लिए किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट बेस्ड काम में एक अल्टरनेटिवली ह्यूमन ही प्रोवाइड होता है, जो बिहाइंड द सीन उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करके देगा। ठीक है। आपके पास यहाँ पे कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग, ये ऐसे दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो ह्यूमंस को रिप्लेस करने में एट द लास्ट ऑफ द पॉइंट में एग्जिस्ट करेंगे। आपका बात करने का तरीका, आपका नेचर, आपका कम्युनिकेशन, आपका क्लियर कंसाइज मैसेज, आपकी बिहेवियर, ये आपकी पर्सनल पहचान बनाता है। ठीक है, जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई आपको इमिटेट कर सकता है, बट एआई अपना खुद का कोई नया ऐसा अंदाज, नया ऐसा तरीका नहीं बना सकता। ठीक है। अब देखिए, सबसे मेजर काम आपके पास आज के टाइम है 2026, चाहे आपको, मैं कहता हूं कि आपने 12th सिलेबस के अलावा आज के पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आप इस वीडियो के बाद चलिए आप वन बाय वन चीजें लर्न करना, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि लिंक्डइन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है, मेरे को लिंक्डइन चलाना नहीं आता, लिंक्डइन का मैंने नाम ही पहली बार सुना है आज। आपने क्या किया, आप लिंक्डइन पे गए, आपने लिंक्डइन पे अपनी आईडी बनाई, आपने लिंक्डइन पे कुछ रिक्वायर्ड डिटेल फिलअप कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आप सभी ने आज से पहले बना रखे हैं, बिल्कुल सेम वही इंटरफेस है, वही कुछ ऐसी सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। अब उस प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपने क्या सीखा, कौन सी इंफॉर्मेशन मिली, आपने किस किस लोगों को सर्च किया, वहां पे कौन से लोग जानने वाले थे, आपके सिलेबस में आपने क्या पढ़ा, वन बाय वन आप उसे क्या करते हो, एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। एक्सप्लोर कैसे करते हो, शेयरिंग करके। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी काम कर रहे हो, जो भी स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, कंप्लीटली वो सब कुछ शेयर करते रहते हो टाइम टू टाइम। इससे फायदा क्या, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। पोर्टफोलियो क्रिएट मीन्स कि देखिए, आप अगर एक लर्निंग फेज में हो, तो चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का पर्सन ही क्यों ना हो, उसे भी पता है लर्निंग फेज में यू विल फेल 1000 टाइम्स, बट इट्स मैटर दैट आपने नेक्स्ट टाइम क्या एक बेटर और क्या एक अच्छा काम तैयार करके दिया है। ठीक है, और ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर आप चाहे क्लासरूम को कंपेयर करो, फ्रेंड्स को कंपेयर करो, किसी को भी कंपेयर करो, मेजोरिटी ऑफ लोग तो ऐसे हैं जो ट्राई ही नहीं करते, जो कोशिश ही नहीं करते हैं। फेल तो होना दूर की बात है, फेल तो तब होंगे जब वो पहले कोशिश करेंगे। अगर कोई एक पर्सन आपका कंटिन्यूस एफर्ट देखता है, चाहे वो लिंक्डइन पे देखे, चाहे वो गिटहब पे देखे, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन के टाइम पे देखे, इंस्टा पे देखे, कहीं भी आप अपने स्किल्स को शोकेस कर रहे हो, एक सामने वाला पर्सन देख रहा है कि आप कंसिस्टेंटली एफर्ट अप्लाई करते हो, इसका मतलब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है चीजों को सीखने की, जो कि आपके लिए ऑटोमेटिकली एक प्लस पॉइंट बन जाएगा एज कंपेयर टू उन लोगों के जिन्होंने अभी तक ट्राई ही नहीं किया है। तो आपने चाहे कुछ भी सीखा, आपने, मैं कहता हूँ आपने लिंक्डइन को साइन अप करना ही सीखा, आप उसको भी प्रोवाइड करो एज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, आप उसको भी शेयर करो कि मैंने कोई नया प्लेटफॉर्म देखा, मैंने उस प्लेटफॉर्म पे क्या सीखा, मैंने उस प्लेटफॉर्म पे क्या ऑब्जर्व किया। और ये सारी चीजें आपकी पर्सनल पर्सपेक्टिव से नहीं, एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से आनी चाहिए। साथ के साथ कंटिन्यूअस लर्निंग लूप। देखिए, मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता है वीडियो ड्यूरेशन कितना लंबा जाएगा, ये वीडियो ड्यूरेशन में मैं क्या क्या चीजें और अभी आगे बताने वाला हूँ। जनरली होता क्या है, 99% ऑफ लोग जो मेरी ये वीडियो देखेंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद सपोज 50%, 50 भी नहीं, मैं कहता हूँ चलो 10% ऑफ लोग होंगे जो कुछ सर्च भी करेंगे कि मुझे क्या पसंद है, जो मुझे पसंद है उससे रिलेटेड क्या करियर ऑप्शंस है, कौन कौन सी स्किल्स डिमांडिंग है, क्या मैंने जो अभी से पहले स्किल्स डिस्कस करी, जैसे कि कुछ एक्सेल की स्किल्स, पाइथन की स्किल्स, या फिर सपोज कुछ ग्राफिक ड्राइंग की स्किल्स, या फिर कोई मार्केटिंग की स्किल्स, कुछ भी, बहुत 10% ऑफ ऐसे लोग होंगे जो सर्च भी करेंगे। फिर उस 10 में से 1% ऐसे लोग होंगे जो कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें, मैं समझने की कोशिश करूं। फिर उसके बाद 0.01% लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे। और उसके बाद 0.001% लोग होंगे जो उसको कंटिन्यूअसली 1 महीने बाद भी कर रहे होंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1000 पार्ट पे आ चुका हूँ। रीजन बीइंग, आप यहाँ पे लर्न करना शुरू करते हो आज के कल्चर के अकॉर्डिंगली, आपके पास यहाँ पे जितना ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गया है सोशल मीडिया के थ्रू सब कुछ, मैं यहाँ पे आपको लिख कर देख लेने के लिए तैयार हूँ कि मैक्सिमम लोग आप लोगों में से नहीं करोगे। क्यों करोगे आप, जब तक आपको उसकी नीड नहीं होगी, जब तक आपको बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नीड नहीं होगी तब तक आप नहीं करोगे। और जिस भी पर्सन को ये डेस्परेट नीड होगी ना, वो करेगा। कैसे करेगा, कि वो एक चीज देखेगा, उस चीज में उसको अगर नहीं लगता कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, वो किसी दूसरी चीज पर शिफ्ट होगा, और वो कंटिन्यूअस मैनर में प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस कैसे करेगा, प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन करी, उसमें कुछ पढ़ा, देखा, समझा, खत्म हो गया, दूसरी वेबसाइट कुछ देखी, देखा, पढ़ा, खत्म हो गया, तीसरी वेबसाइट ओपन करी, कुछ देखा, पढ़ा, खत्म हो गया। नहीं, उस वेबसाइट से मैं क्या सीखा, मैं कैसे उसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या वो अप्लाई करने के लिए मुझे कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस चीजें चाहिए, क्या मुझे कुछ हैंडमेड चीजें बनानी है, क्या मुझे कोई कोड करना है, क्या मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या मुझे कोई असेसमेंट कंप्लीट करना है। ये एक रियल लाइफ लर्निंग होती है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ना लर्निंग प्रोसेस की, लर्निंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्या नई चीज पढ़ी। लर्निंग प्रोसेस का मतलब होता है आपने क्या चीज करी और उसमें फेल हुए, फिर भी आपने कोशिश करी उसे कंप्लीट करने की। हर बार जब भी आप एक प्रॉब्लम में अटकोगे, मैं आपको 110% गारंटी के साथ कहता हूँ, जब भी आप एक प्रॉब्लम में अटकोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम
हर बार आप एक ऐसी नई चीज सीख के जाओगे जो चीज आपको आगे आने वाली काफी लंबे टाइम तक याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें अपना पूरा एफर्ट, अपना पूरा टाइम, पूरा माइंड, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। और वो प्रॉब्लम फिर दोबारा आपको कभी नहीं आएगी। ये बात भी श्योरिटी है। एक बार अगर आपने वो दिल से सच में अगर आप उसमें अगर इनटू हो, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो दोबारा वो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब देखिए, हम इंडियंस की एक बहुत ही खराब आदत है। वो खराब आदत क्या है कि हम शेयरिंग नहीं करते। कैसे नहीं करते? आपने जो भी चीज प्रैक्टिस करी, असाइनमेंट बनाए या फिर कुछ भी काम किया, आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मुझे पता चल गया, मैंने सब कुछ कर लिया, तो मैं किसी दूसरे इंसान तक ये चीज पहुंचने ना दूं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वहां पर यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर उनको किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट का एक सिंगल लाइन का भी उन्हें सॉल्यूशन मिलता है, तो वो उसको प्रॉपरली शेयर करते हैं हर किसी लोगों के साथ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन उसमें आपका भी है। और उसी कंट्रीब्यूशन की मदद से कोई भी टास्क एज अ टीम वर्क की तरह कंप्लीट हो पाता है। आप जो भी कुछ सीखते हो, वो सब कुछ प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट तैयार करो, पोर्टफोलियो बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग करी और सीधा आप प्रोजेक्ट पे पहुंच गए। स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप करो, वन बाय वन चीजों को सीखो, उसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या प्रॉब्लम थी, कौन से मेथड से सीखी, कैसे सॉल्व किया, क्या कंक्लूजन निकला, वो सब कुछ प्रॉपरली राइट डाउन करके तैयार करो। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली जब आप एक पोर्टफोलियो तैयार करते हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं भी एक पर्सन हूँ या आप भी एक पर्सन हो जो किसी अपने से आप कह सकते हो ऐसे पर्सन को हायर करना चाहता है जो कि अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाला है, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख रहे हो, फाइनल आंसर देख रहे हो, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर मिला, आपको सिर्फ एक आंसर शीट मिल गई, मैं कैसे बोलूं कि आपने किसी से चीट नहीं किया? मैं कैसे बोलूं आपने ये देखकर नहीं किया? मैं कैसे बोलूं किसी ने आपकी हेल्प नहीं करवाई? अगर आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन आपने जो रिजल्ट दिया है, वो आपने बहुत खराब रिजल्ट से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बेटर करके और एक डिसेंट रिजल्ट लाकर दिया, इसका मतलब आप एक कंटिन्यूअस ग्रोइंग प्रोसेस में हो। आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे, तो आप तब भी कंटिन्यूअस ग्रोइंग प्रोसेस में रहोगे, आप अपने वर्क के टूवर्ड्स लॉयल होगे, आप अपने वर्क के टूवर्ड्स एक एफर्ट, एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने वाले पर्सन होगे। और हमेशा ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू जो टॉप नॉच रिजल्ट हमेशा लाकर दें हर टाइम पे। क्योंकि देखो, एक छोटी सी बात हर किसी को पता है, एज अ ह्यूमन आप 100% ऑफ टाइम पे 100% ऑफ एक्यूरेसी कभी भी लाकर नहीं दे सकते। ठीक है? ऐसे केसेस में आपका जो एटीट्यूड होता है, जो लर्निंग प्रोसेस की जर्नी है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब बात करते हैं, मैंने आपसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें शेयर करी, और जैसे मैंने इससे पहले अभी बोला भी कि आगे आने वाले टाइम पे हमारे पास क्या क्या चीजें कंपल्सरीली इस चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूचर रेडी कम्युनिटी तैयार करने वाले हैं, जिसमें आपका यहाँ पर जो रोड मैप है किसी भी स्किल्स को सीखने का, वो रोड मैप प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाएगा। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स डिमांडिंग है वो सब चीजों पे फोकस किया जाएगा, कौन कौन से एआई टूल्स आएंगे, क्या क्या एआई लिटरेसी होगी, कौन कौन से डेटा टूल्स होंगे, कौन कौन सी अदर रिक्वायर्ड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आनी चाहिए टू एलिवेट योर करियर, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, या मैं बहुत बड़ा आपसे मैं ये कहना चाहूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एजिड हूँ, मैं यहाँ पे करोड्स ऑफ इनकम जनरेट करता हूँ और ऐसा कुछ भी। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, और जैसे आप सभी से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है कि जिस टाइम पे आपने अपना करियर चूज करने का टाइम था, आपको अपनी 10th 12th क्लास में स्ट्रीम चूज करने का टाइम था, आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, आपके पास कोई प्रॉपर ऐसा पर्सन नहीं था जो आपको बैठ के बताए, समझाए और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करे कि क्या स्टेप करना चाहिए, इसके बाद कौन सी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो तुम्हें क्या जॉब मिलेगी, तो तुम्हें कैसे आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मैं भी आप ही की तरह था, और साथ के साथ आगे आने वाले जितने भी ऐसी स्किल्स हैं जो मुझे भी नहीं आती होंगी, वो भी हम सब सीखेंगे। ठीक है? और जो मुझे आती है वो सब भी हम सीखेंगे, और हम साथ में ग्रो करेंगे इस चैनल पे ऐसी कंपल्शन इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स के साथ में, जो कि चाहिए ही चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए आपका करियर इनसाइड योर फ्यूचर। ठीक है? अच्छा, कंटेंट रिलीज। अब देखिए, बेसिकली आपको यहाँ पर करना क्या होता है, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे डेटा बूट कैंप होते हैं। डेटा बूट कैंप का मीनिंग क्या है?
आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहते हो ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं किसी टूल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट या फिर एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर सपोज़ मैं अगर किसी आर्ट वर्क की बात करता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आर्ट से रिलेटेड क्या डेटा है, यानी कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन कहाँ है? आपके हाथ में, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर। आप यहाँ पर जितनी मैक्सिमम कलेक्शन उस डेटा की कर सकते हो, वो करनी है। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद कैसे एआई उसको बेटर कर सकता है, वो सीखना है। फिर उसके बाद आप कैसे अपना वर्क शोकेस करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लास्ट फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अपना करियर स्टार्ट करने का। जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स हैं, ये आपको कंटिन्यूअस लूपिंग मैनर में, जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंटली करना ही करना है। इसके बाद ये भी गारंटी है कि 4th स्टेप जो है, जो 4th फेज़ है आपका करियर लॉन्च, वो भी कंपल्सरी होगा ही होगा। ठीक है? तो इसी नोट के साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने जाऊँगा, जहाँ पर आप सभी को एक रियलिटी चेक मानो, एक एडवाइस मानो फ्रॉम योर बिग ब्रदर और एनीथिंग लाइक दैट। और वन बाय वन हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सेस करना शुरू करेंगे। टारगेट करेंगे कि 2026 के एंड होने तक हम यहाँ पर कोई ऐसी स्किल ज़रूर एक्वायर करें जो कि हमारे अगले 2027 में नहीं, 2030 में मोस्ट डिमांडिंग होगी, 2035 में बहुत मोस्ट डिमांडिंग होगी। क्योंकि आज के टाइम पे तो ऑलरेडी लोग सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर ही रहे हैं, और आपको वो स्ट्रगल नहीं करनी, आपको उस रेस से आगे निकलना है। तो मैं कैसे अपने आप को ऐसा फ्यूचर प्रूफ करियर तैयार करके लाकर दे सकूं, जिसकी मदद से आप अपना करियर लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप करेंगे, ना कि सिर्फ आज के प्रेजेंट टाइम के लिए। ठीक है? तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको भी आज कुछ नया सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आप लोगों का फीडबैक ही है जो हमारे पास यहाँ पर सबसे मेजोरिटी केसेस में इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, इस चैनल को आगे बढ़ाने में, इसकी और क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, कैसे कंप्लीट होना चाहिए, उन सभी काम में हेल्प करने वाला है। ठीक है? और आपके कुछ भी सजेशंस हैं, आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं, सजेशंस आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। और मिलते हैं फिर इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सी यू।